देश में एक समय ऐसा था जब स्त्रियों को माता सीता और सावित्री के रूप में देखा जाता था, उन्हें पूजा जाता था। अगर कथाओं की बात किया जाए तो कथाओं में सावित्री जी अपने पति सत्यवान को यमराज से मांग करके लाई थी, लेकिन उनकी जान बचा करके लाई थी। लेकिन आजकल महिला सशक्तिकरण इस चरम पे पहुंच गया है, या उनकी ऐसी क्रूर मानसिकता कह ली जाए कि आजकल की महिलाएं अपने पति को ही यमराज के पास भेजने के लिए सारी तैयारियां कर रही हैं। हर पक्ष भारी होता है लड़कियों की तरफ। आज न्यायालय में हम आप देखते हैं जैसे इसके लिए सिर्फ एक लाइन है कि शाम तक सुबह की नज़रों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि मर जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं सरस्वती घाट पे हूँ और यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हैं जिनसे बात करेंगे। जैसे हाल ही में मेरठ कांड हुआ है या फिर औरैया कांड हुआ है। लड़कियों का जो है एक तरह से बोला जाता है कि पहले होता था फेमिनिज्म, बहुत मतलब लोग उसका सपोर्ट करते थे। अब उसका फ़ायदा उठा के लड़कियाँ कुछ आगे बढ़ गई हैं, जो कि अपने पति का भी नहीं हो पा रही हैं। बोलते हैं पहले बोला जाता था कि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है बहुत पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन अब वह शर्मसार होता जा रहा है। तो इन लोग का क्या राय है? एक युवा हैं, इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो अपना नाम बताओ आप। मेरा नाम विवेक मिश्रा है। हमारा नाम हिमांशु सिंह है। आयुष तिवारी। इसको किस तरह से देख रहे हैं जो हाल में कांड हो रहा है, और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या है कि हमारे देश में एक समय ऐसा था जब स्त्रियों को माता सीता और सावित्री के रूप में देखा जाता था, उन्हें पूजा जाता था। अगर कथाओं की बात किया जाए तो कथाओं में सावित्री जी अपने पति सत्यवान को यमराज से मांग करके लाई थी, लेकिन उनकी जान बचा करके लाई थी। लेकिन आजकल महिला सशक्तिकरण इस चरम पे पहुंच गया है, या उनकी ऐसी क्रूर मानसिकता कह ली जाए कि आजकल की महिलाएं अपने पति को ही यमराज के पास भेजने के लिए सारी तैयारियां कर रही हैं। इसको मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? महिलाएं इतना आगे क्यों बढ़ गई हैं? कहीं अपने आप को मतलब आगे दिखाने के चक्कर में, मॉडर्न दिखाने के चक्कर में बहुत नीचे चली जा रही हैं। इसका क्या वजह है, क्या लग रहा है? सर, इसके कई सारे वजह हो सकते हैं। जैसे कि अगर कहा जाए कि शिक्षा अगर सही दिशा और दशा में न हो पाए तो एक तरह से ऐसी मानसिकता की उत्पत्ति हो सकती है। परंतु देखा जाए कि जैसे पश्चिमी सभ्यता हमारे देश पर हावी होता जा रहा है, हमारी संस्कृति सभ्यता बहुत छीड़ होती जा रही है, तो सोशल मीडिया हो, चाहे हम हमारे आसपास की ऐसी संगति हो जिससे कि लोगों में इस तरह की सोच उत्पन्न होती है, थोड़ी सी ज़्यादा आज़ादी की, तो यही सारी चीज़ें इन लोगों के प्रति उत्तरदायी हो सकती हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? जो भी घटनाएं हो रही बहुत निंदनीय है और बहुत ही आलोचनात्मक है, और एक पक्षी हमें महसूस हो रही, फील हो रही है। और इस पे न्यायालयी कार्रवाई अच्छी होनी चाहिए, कोई कानून पारित होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो भी केस होते हैं जरूरी नहीं वो तुरंत हो जाते हैं, उसके पहले प्री प्लानिंग होती है। चाहे एक पक्ष से हो दूसरे पक्षों से, पहले अपने से पहले जनरेशन की बात करते थे तो लोग एडजस्ट करते थे। जैसे मम्मी पापा में लड़ाई हो गई तो सुबह नाराज हुए, शाम को मान जाते, शाम को मान जाते सुबह। यहाँ सेल्फ डिपेंडेंट होने का मैटर में इतना मॉडर्न हो गई है, वो अब सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में उनका रिस्पेक्ट करना भूल जा रही है, और आदमी इतना दब के चला जा रहा है कि अंतिम में वो फांसी के फंदे पहुंच जाता है। हाँ, जैसे अतुल सुभाष का केस देखा जाए, वो बेचारा फांसी लगा लिया है। और उसका कोई मनोज करके थे शायद, हाँ। कोई सीईओ थे किसी टीसीएस कंपनी में। जब वो एक अच्छा खासा पैकेज वाला आदमी अगर ऐसा कर रहा है तो इसके पीछे ये सिर्फ ये इकोनॉमिक मैटर नहीं है, सिर्फ पैसे की मैटर नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ी सिर्फ एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि जो मॉडर्निटी का ज़माना है, ये आप इसको, हम सिर्फ मॉडर्न नहीं हो रहे हैं, हम चरित्रहीन हो रहे हैं। और आदमी धीरे 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 करके वो सहता है, एक लिमिट होती है। और वो कितना दबाया जा रहा है किसी को, ये बाद में तय होता है, क्योंकि हर पक्ष भारी होता है लड़कियों की तरफ। आज न्यायालय में हम आप देखते हैं जैसे इसके लिए सिर्फ एक लाइन है कि शाम तक सुबह की नज़रों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि मर जाते हैं। मर जाते हैं। और साजिश भी देख सकते हैं कि पूरा साजिश, ड्रम लाया जाता है, सीमेंट हाँ, लाया जाता है कि पकड़ा ना जाए। अच्छा एक बात और, हाँ। इसमें आज इंटरव्यू देख रहा था किसी का, तो उन्होंने बताया कि 9 महीने से वो बाहर से आए नहीं थे। तुम 9 महीने नहीं रह पा रही हो, हमारी माता सीता भगवान राम से कितने साल नहीं रह पाई। तुम सीता सावित्री का अगर आप दृष्टिकोण किस भावना से उनको देखते हैं, तो हमारे यहाँ तो विरह की बहुत अवस्थाएं हो चुकी हैं। अगर तुम सीता बनना चाहते हो तो फिर राम की तरह तुम अपना पति खोजो। अगर फिर तो अगर सीता ने तो फिर राम की तरह अपेक्षा ना करो ना, सीधी सी बात। अब वो अभी तो कमाने गया, फैमिली को सुख रहे, फैमिली वो भी आपके लिए तो गया है ना। वो भाई 6 महीने 8 महीने नहीं आ पा रहा है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। साल 2 साल 6 साल नहीं लोग आते हैं, नहीं आते लेकिन जो भी कर रहा है आपके लिए कर रहा है। लेकिन उसको अफेयर कर लेना या उसकी जगह पे किसी और की जगह देना, फिर दिल है कि बाजार है, में समझ में नहीं आ रहा है। और मैं आगे भाई साहब इनसे ही बात करने की कोशिश करूंगा कि आजकल समाज में इस तरह से बहुत ज़्यादा हो रहा है कि अफेयर्स जो औरतों का है चल रहा है, लड़कों का भी चलता है, आदमियों का भी चलता रहता है, ठीक।
तो इसको किस तरह से देख रहे हैं, कितना सही है, कितना गलत है? और जो अभी हत्याकांड हुआ है, औरैया में भी आज जो हत्याकांड हुआ है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले तो सरकार की तरफ से महिलाओं को हमारे उत्तर प्रदेश में ही देखें तो जितने ज़्यादा महिलाओं को आरक्षण दिए जा रहे हैं, हर चीज़ में उनको संरक्षण दिए जा रहे हैं, जिसका वो सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर चीज़ में जो आदमियों को ही पहले अगर कोई भी महिला किसी के ऊपर अगर जाके एफआईआर करती है, तो सबसे पहले जिस लड़के के ऊपर, जिस आदमी के ऊपर एफआईआर हुई हो, उसको पकड़ा जाता है। वो लड़का गलत हो या ना हो, इसको नहीं देखा जाता, लेकिन महिला की बात सबसे पहले सुनी जाती है, जिसका महिला सही फ़ायदा नहीं उठा रही हैं। और इस तरह के बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं, और जिससे सबसे पहले तो सरकार को इस चीज़ पे रोक लगानी चाहिए। महिला पे भी कुछ उस तरह का नियम लागू करना चाहिए, जिससे कि वो भी अपने लिमिट में रहें।